ये कहानी अरदास गांव की है। यहाँ के लोग खेती से अपना गुजारा करते हैं, आपस में मिलजुल कर प्यार मोहब्बत से रहते हैं। एक दिन अचानक मुनादी वाला आकर मुनादी करता है और सबको चौंका देता है। इस बार मुनादी करने वाला बैलगाड़ी में नहीं, एक चमचमाती कार में आता है। उसके साथ 3 लोग और होते हैं। सुनो सुनो सुनो, अरदास गांव वालों सुनो, योजना सरकार की, आदेश ठेकेदार का। अरदास गांव की कायाकल्प होने जा रही है। यहाँ विकास की गंगा बहने जा रही है। इस गांव में एक खेल गांव बनाने की योजना बनाई जा रही है। खेल गांव बनाने का काम ठेकेदार शंभुनाथ को मिला है और ये खेल गांव भूतों का खेल गांव होगा। भूतों का खेल गांव? अरे भाई साहब, ये आप कैसी मुनादी कर रहे हैं? भूतों का खेल गांव कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? क्या भूतों को खेलने का अधिकार नहीं है? भूत अपना भूत नगर में खेलेंगे, यहाँ उनका क्या काम? ये तो हमारा गांव है। कल तक तुम्हारा गांव था, आज से ये भूतों का गांव हो गया है। अब यहाँ वो अपना खेल गांव बनाएंगे। देश विदेश के भूत इस गांव में खेलने आएंगे। इस गांव का विकास होगा। तुम पागल हो गए हो? ये यहाँ भूतों का खेल गांव कैसे बन सकता है? और तुम हो कौन जो ऐसा ऐलान कर रहे हो? मैं भूत हूँ और मेरे साथी भी भूत हैं। तुम भूत हो? ये कैसे हो सकता है? ध्यान से देखो हमें। मुनादी वाला और उसके 3 साथी अपने भूतिया वेश में आते हैं। गांव वाले अपनी जान बचाकर भागते हैं। भूतों की मुनादी सुनकर सब अपने अपने घरों में छुप जाते हैं और आपस में इन्हीं भूतों की चर्चा करते हैं। हमारे गांव में भूतों का कब्जा होने जा रहा है। वो अपना खेल गांव हमारे खेतों पर ही बनाएंगे? नहीं, हम अपने खेत उन्हें कैसे दे सकते हैं? आप विरोध किससे करेंगे? भूतों से? वो आपकी कहाँ सुनने वाले हैं? वो नहीं सुनेंगे, पुलिस तो सुनेगी हमारी बात। वैसे भी ये समस्या हमारे अकेले की नहीं है। भूत तो पूरे गांव के खेत को हड़पना चाहते हैं। लगता है हमारे गांव को किसी की नजर लग गई है। किसी की नहीं, भूतों की ही नजर लगी है। भूतों से दुश्मनी कहीं महंगी ना पड़ जाए। अगर महंगी दुश्मनी से डरेंगे तो हमारे खेत सस्ते बिक जाएंगे, इसलिए हमें अपने खेत को बचाना ही पड़ेगा। अब इस गांव के खेत को कोई नहीं बचा सकता। ये गांव अब हम भूतों का होगा। हमें यहाँ से लोगों को भगाना है। ये गांव खाली कराना है। गांव के लोग आसानी से अपना खेत नहीं छोड़ेंगे। जब काम सीधी उंगली से ना बने तो उसे टेढ़ी कर लेनी चाहिए। चुड़ैल और भूत डरावने अंदाज में हंसते हैं और अपने जादू से सड़क के खंभों की लाइट बंद कर देते हैं और पूरे गांव में अंधेरा छा जाता है। अंधेरे में भूत और चुड़ैल की चमकदार आंखें दिखाई देती हैं। दोनों आपस में बात करते हुए जाते हैं। अब इस गांव में हमेशा अंधेरा रहेगा। तुमने लाइट का कनेक्शन काटा है और मैंने मोबाइल का नेटवर्क बंद कर दिया है। गांव वालों को समझ लेना चाहिए कि हम कितने शक्तिशाली हैं। हम कुछ भी कर सकते हैं। हमें गांव के पुराने कब्रिस्तान चलना है। वहाँ हमारे साथी खेल गांव की योजना बना रहे हैं। हाँ चलो। गांव के पुराने कब्रिस्तान में भूत और चुड़ैलों की मीटिंग होती है, जिसमें योजना बनाई जाती है और खेतों की मार्किंग की जाती है कि किसके खेत में स्विमिंग पूल बनेगा और किसके खेत में टेनिस क्लब, हॉकी और क्रिकेट के लिए भी स्टेडियम बनाने की प्लानिंग होती है। इसी प्लानिंग के चलते भूत और चुड़ैल आपस में चर्चा करते हैं। मैंने अजय के खेत में मार्किंग कर दी है। वो जगह स्विमिंग पूल के लिए अच्छी है। हम दिलशाद का खेत ना पाए हैं। वहाँ भूतों का टेनिस क्लब होगा। इस गांव में सरपंच की जमीन सबसे अच्छी है। मेरा स्टेडियम वहीं बनेगा। शर्मा जी का खेत पहले से ही चुड़ैलों के हॉस्टल के लिए फाइनल है। हमारी योजना तो फाइनल हो गई, लेकिन इस योजना को गांव वालों की मंजूरी नहीं मिली। गांव वाले हमें मंजूरी कब देंगे? उनसे मंजूरी लेनी पड़ेगी। मेरा मतलब गांव खाली कराना ही पड़ेगा। हाँ, तुमने ठीक कहा। गांव वालों के विनाश से ही अपना विकास होगा।
कल सुबह देखना गांव वाले अपने खेतों पर हमारे निशान देखकर क्या करेंगे। क्या करेंगे? छाती पीट पीट कर रोएंगे और क्या। आज की सुबह अरदास गांव के लिए हैरान करने वाली होती है। सबके खेतों में भूतों के द्वारा चूने से मार्किंग की गई है। गांव वाले अपने खेतों में चूने के निशान देखकर आग बबूला हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि वो क्या करें। पुलिस वाले उनकी शिकायत पर ध्यान नहीं देते और भूतों का ठेकेदार जो इस गांव में भूतों का खेल गांव बना रहा था वो दिखाई नहीं देता। गांव वाले न्याय मांगने कहां जाएं? आखिर में सब लोग एक तांत्रिक बाबा से संपर्क करते हैं और उनके आश्रम पहुंचते हैं। तुम लोगों की समस्या गंभीर है और अजीब भी। बाबा, हमारे खेत हमसे बिना पूछे ही भूतों ने ले लिए हैं। हाँ बाबा, हमारे खेतों पर उनका नक्शा बन गया है। इधर उधर चूने से लाइन खींचकर खेतों को बांट दिया गया है। हमारे खेतों को बचा लीजिए बाबा। चिंता मत करो, किसी का खेत कहीं नहीं जाएगा, यहाँ कुछ नहीं बनेगा। लेकिन बाबा, आप इन भूतों को कैसे रोकेंगे? वैद्य बीमारी का इलाज करता है, जड़ी बूटी का नाम नहीं बताता। बाबा, आप सही कह रहे हैं। हम जड़ी बूटी का नाम जानकर क्या करेंगे? हाँ बाबा, आप बताइए हमें इसके लिए क्या करना है। आज की रात, कल रात भी तुम्हारे गांव में निशान लगाने के लिए भूत आएंगे। तुम लोग अनजान बनकर चुपचाप तमाशा देखना, बाकी जो करना है वो हम करेंगे। रात होते ही भूत और चुड़ैल अरदास गांव आते हैं। खाली पड़े खेतों को देखकर खुश होते हैं और आपस में चर्चा करते हैं। आज हमारा काम पूरा हो जाएगा। कल से विधिवत पूजा के बाद खेल गांव की बिल्डिंग बनना शुरू हो जाएगी। हम भूतों के सपनों का खेल गांव, जहां हमारे बच्चे खेलने आएंगे। हम यहाँ सपना देखने नहीं, काम करने आए हैं। चलो, सामने वाले खेत में निशाना लगाना है। चारों भूत उस खेत की तरफ जाते हैं कि अचानक उस खेत की मिट्टी धंस जाती है। वहां एक बड़ा सा गड्ढा हो जाता है। भूत और चुड़ैल उस गहरे गड्ढे में गिर जाते हैं। तभी उन पर लोगों का शोर और मशालों की रोशनी दिखाई देती है। गांव वाले हाथ में मशाल लिए तांत्रिक बाबा के साथ वहां आते हैं। सब लोग उस गड्ढे की घेराबंदी कर लेते हैं। तुम्हारे खेल गांव का खेल खत्म हुआ। अब इस गड्ढे में ही तुम चारों की चिता बनेगी। तांत्रिक, तुम्हारी धमकी से हम डरने वाले नहीं हैं। हम चुड़ैलों को मारना असंभव है। हमारी दिव्य शक्ति असंभव को संभव बना देती है। अभी देखना हम तुम्हें कैसे भस्म करते हैं। बाबा, इन भूतों से ये तो पूछ लो कि हमारे गांव में ऐसा क्यों कर रहे थे। इसके पीछे किसका हाथ है, किसकी साजिश है? बताओ, ये खेल किसका है? तांत्रिक, खेल गांव की योजना हम भूतों की है, इसमें किसी का षड्यंत्र नहीं। तांत्रिक, तुम तो जानते हो कि मरने के बाद भी भूतों के पास जीवन होता है, और जहाँ जीवन होता है वहाँ खेल कूद की इच्छाएं भी होती हैं। आदमियों की बढ़ती जनसंख्या ने भूतों के खेलने के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी। जब इंसानों ने भूतों की जगह छीन ली, तो भूत भी इंसानों की जगह छीन रहे हैं। यही भूतों का नियम है। हम तुम्हारा ये नियम बदल देंगे। आज के बाद तुम लोग मकान, दुकान और खेत वीरान नहीं करोगे। तांत्रिक, याद रखो, अगर हमें नुकसान हुआ तो हम पूरा गांव उजाड़ देंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। तांत्रिक बाबा काली मंत्र का जाप करते हुए उस गड्ढे का चक्कर लगाता है। इससे गड्ढे के चारों तरफ आग लग जाती है। आग गड्ढे के अंदर तक पहुंचती है। भूतों की चीख पुकार सुनाई देती है। तांत्रिक बाबा मिट्टी उठाकर गड्ढे में फेंकता है। एक जोरदार धमाका होता है और चारों भूतों का सर्वनाश हो जाता है।
गांव वाले तांत्रिक बाबा की जय जयकार करते हुए उसके पास आते हैं। तांत्रिक बाबा की जय, तांत्रिक बाबा की जय, तांत्रिक बाबा की जय, तांत्रिक बाबा की जय। कल अरदास गांव में सत्यनारायण की पूजा होगी, यज्ञ होगा और अभिमंत्रित जल से गांव के सभी खेतों का शुद्धिकरण करेंगे। गांव वाले तांत्रिक बाबा के साथ अपने अपने खेतों का शुद्धिकरण करते हैं और खेती के काम में लग जाते हैं।